अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो सीरीज का 15वां पार्ट है। कंटिन्यूटी है 13-14 की। तवीज़ गंडे वाले आमल और खुद साख्ता पीर। ये मैंने बात की थी चेहरा शनासी पे। दोस्तों, बात ये है, इंसान की जो आंखें, नाक, होंठ है ना, एक बहुत बड़ा आईना है, एक माहिर नफ्सियात और एक अच्छे अमल के लिए। जब वो स्पीच थेरेपी करता है ना, गल्ला बातां, बातचीत, तो पूरी शख्सियत उसके सामने जाहिर हो जाती है। आपने देखा होगा, आपको महसूस भी होता होगा कि इन्हीं आंखों में आपको प्यार नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है, इन्हीं आंखों में गुस्सा नजर आता है, इन्हीं आंखों में गुस्सा इस शदीद किस्म का होता है जिसमें कहते हैं कि फलां बंदे की आंखों में खून होता है। ऐसा शख्स जो होता है वो जालिम और जाबर होता है, तशद्दुद भी कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है। ऐसे बंदे से वैसे बचना चाहिए। और उसके बाद हम एक लफ्ज सुनते हैं कि इसकी आंखों पे सूर की चर्बी चढ़ गई है। वो क्या होता है? दरअसल वो जो बंदा होता है उसने माल जो है समेटा हुआ होता है, जिसमें दूसरे हकदार भी होते हैं। तो समेटे हुए माल को ना वो किसी तरह उस पर कब्जा जमाना चाहता है। तो जब हकदार उनसे बातें करते हैं ना, तो वो उनको बड़े अच्छे धीमे अंदाज से डील करने की कोशिश करता है, ताकि वो कुछ अपना टाइम जो है वक्त निकाल ले, तो उनको है टाल मटोल कर ले। तो उस टाल मटोल की वजह से वो बंदा जिस तरह से बातें करता है ना, तो उसकी आंखें चुंदी सी हो जाती हैं। वो ऐसा महसूस होता है कि इस आंखों के ऊपर गोश्त चढ़ गया है या चर्बी चढ़ गई है, और छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं। तो ऐसा आदमी जो है फिर कहा जाता है कि इसकी आंखों पे सूर की चर्बी चढ़ गई है, कि माल इतना उसने समेटा हुआ था। ये जो है ना चीजें, आंखें और नाक और होंठ, ये एक ऐसा आईना है जो अच्छे अमल और माहिर नफ्सियात के सामने उसकी शख्सियत सारी सामने आ जाती है। उसमें आप झूठ भी पकड़ सकते हैं अगर समझदार हैं, और आंखों से देख के चोर को भी पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि झूठ बोलने वाले की एक आंख बाईं जो है छोटी हो जाती है, और चोर जो होता है उसकी जो ऊपर वाली आंख बाईं की होती है, या दोनों आंखों में ग्रीन शेड आता है। तो ये चीजें सारी होती हैं। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ और चीजें भी इसमें आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान जो है तो उसके फेस का रंगत भी तब्दील होती है, कभी कोई रंग चढ़ जाता है, कभी ये सारी नाक है वो फूलता है, सिकुड़ता है। इसी तरह ओंठों पे तिरछी स्माइल होती है। तिरछी स्माइल जो होती है ना, वो हमेशा तंज की बुनियाद पे होती है, और फिर एक दबी सी स्माइल होती है, थोड़े से ओंठ खुलते हैं। तो ये जो है वो बड़ी मजाक करने वाली, दूसरे को तंग करने वाली होती है। एक होती है जो खुल के इंसान हंसता है, ये जो खुशी होती है अंदर से फूटी होती है, जिसे आप हकीकी कहते हैं। मिस मिरेज में बंद आंखों से दुनिया का नजारा कराने की मशक कराई जाती है। कहा जाता है, देखें आपको बंद आंखों कराने के बाद कुछ नजर आया, आप देखें आपके सामने बाग है, और देखें उसके साइड पे आप देखेंगे बहुत खिले हुए गुलाब के फूल हैं। देखो चंबेली का, देखो फूल कितने खिले हुए हैं। ये देखें जनाब, इसके आम का एक दरख्त, उस पे देखें आम जो है बिल्कुल तैयार पड़े हुए। इस तरह से प्रैक्टिस करा के मिस अमेजिंग के जरिए भी वो इंसान को जो है वो अपनी काबू में लाया जाता है। उसके बाद हैप्नेटाइज है। हैप्नेटाइज जो होता है उसमें आंखों में आंखें डाल के ना बात की जाती है, और दिमाग की सोचों को समझने की कोशिश की जाती है, उससे बातें करवाई जाती हैं, और उसके बाद उससे ज्यादातर सुना जाता है और उसे समझा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे इसे प्रैक्टिस कराने के बाद उसकी दिमाग के ऊपर कब्जा किया जाता है। जब दिमाग पे कब्जा हो जाता है, फिर वो बंदा हैप्नोटाइज हो जाता है। फिर जैसे उसे कहा जाए वो कहता है। इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैंने भी एक दफा की हुई है। ये इस तरह से होता है कि जब आदमी करता है, तो आप अपने बंद मुंह से जब कहते हैं ना, किसी को आवाज देते हैं, तो वो आवाज उसके कान में जाके गूंजती है, और आदमी भागा हुआ आपके पास आता है कि आपने मुझे बुलाया। तो वो कहता है कि नहीं यार, बताओ मुझे, कोई गवाह है आपके पास कि मेरी आवाज सुनी है किसी ने? ये हैप्नोटाइज है, इस तरह से होता है। उसके बाद यही आमिल जो होते हैं, यही जो खुद साख्ता पीर होते हैं, फिर ये एक टेलीपैथी का भी इसमें करते हैं। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी में ये होता है कि आदमी लेट के आंखें बंद करके उस आदमी की पूरी छवि बनाता है। वो छवि जब बिल्कुल साफ, जैसे आप
ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں صاف پکچر آ رہی ہوتی ہے. اگر اس میں دھندلی ہو تو پھر میسج جو ہے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر اس میں تارے شارے آتے ہوں تب بھی نہیں ہوتا. تو ایک صاف پکچر جب دماغ میں بنتی ہے، اس کو پھر میسج جو ہے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، وہ جو ہے ریسیو کر لیتا ہے اس کا دماغ، اور اگلے دن سیم وہی چیز جو وہ چاہتا ہے وہی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ ٹیلی پیتھی کی پریکٹس ہے، یہ ایک علم ہے، اور اس کے اوپر یہ ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں کہ میں نے بھی اس طرح سے ایک میسج ٹرانسمٹ کیا تو مجھے توقع سے زیادہ وہ ریسپانس اس لیے ملا کہ اس میں جو میں نے اسے میسج میں ڈیمانڈ کی تھی نا، اس کے ساتھ بہت سے جو لوازم ہوتے ہیں وہ میں نے نہیں کہے تھے، وہ بھی ساتھ آ گئے. تو اس لیے وہ 110% جو ہے وہ درست نکلا. یہ بھی عمل جو ہے استعمال کرتے ہیں ٹیلی پیتھی کو بھی. پھر ایک روحانیت ہے جسے انگلش میں اسپرچولیٹی بھی کہتے ہیں. وہ اسپرچولیٹی جو ہوتی ہے نا، اس میں وہ مختلف ان کی جن اور موکل ہوتے ہیں جن کو وہ حاضر کرتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا تصور ہے. وہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ آپ یہ یہاں تک بات کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس اور خدا کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی ہیں، خدا نے ان کو یہ کہا یا اللہ سے باتیں ہوئیں. بعض اوقات تو یہاں تک دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس الہام ہوا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی فرشتے بھی آیا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے پاس بنا کے ایک روحانیت کا تصور دے کے بندے کو اس طرح بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بیوقوف بنا کے اس سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم.